a question from data sufficiency. You know the basic drill. We have to start with our question. How is Q related to P? Q का क्या रिलेशन है P से? एग्जैक्ट रिलेशन बताना है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बट आस्क्ड इन द फॉर्मेट ऑफ डेटा सफिशिएंसी. चलो देखते हैं. स्टेटमेंट 1 को यूज़ करो आप और इसको आंसर करने की कोशिश करो. एंड वाइल डूइंग सो प्लीज़ डोंट लुक एट स्टेटमेंट नंबर 2. प्लीज़ कंप्लीटली फॉरगेट दिस. ओके. P हैज़ टू सिस्टर्स R एंड S. इस वाले से ये बन रहा है कि P हैज़ टू सिस्टर्स R एंड S. मैं माइनस साइन से इनका जेंडर शो कर रहा हूँ. ओके. ये जो डेटा बना, क्या इससे मैं बोल पा रहा हूँ कि हाउ इज Q रिलेटेड टू P? नो, नहीं बोल पा रहा हूँ. रीज़न क्या? Q के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया स्टेटमेंट में. तो यूजिंग दिस स्टेटमेंट सिंगल हैंडेडली I am not sure of the solution. Okay. अब आपको इस पूरे डेटा को भूल जाना है and the findings as well. And only focus on statement number 2 and try to answer this question. पूछा जा रहा how is Q related to P और बोला जा रहा R's father is the brother of Q. R's father is the brother of Q. तो R और Q के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है? Q could be the brother to this or the sister to this, and similarly Q या तो अंकल होंगे या फिर आंट होंगी R के लिए. बट पूछा क्या जा रहा है? How is Q related to P? Again this is not solvable when you look at these statements individually. अब आपको रूल पता है, अगर ये इंडिविजुअली सफिशिएंट नहीं है then you have the liberty of combining the data. As soon as I combine the data, I get the idea that R's father is the brother of Q. क्या ये बोला कि Q is the brother? No. Q के भाई है R के father. तो Q could be either male, in that case uncle, or Q could be female, and in that case aunt. To whom? To P. But how is Q exactly related to P? वो डिटरमिन हो रहा है क्या? देखो, अगर कोई अंकल है तो आप उसे अंकल ही बोलोगे ना. आप ऐसे तो किसी एक इंसान को देख के नहीं बोलोगे ना ये तो या तो अंकल होगा या फिर ये आंट होगा, बिकॉज वो जेंडर भी डिफरेंट है. राइट? क्या जेंडर रिवील हो रहा है यहाँ पे? द जेंडर इज नॉट रिवील. येस. हाउ इज Q रिलेटेड टू P? Q कुड बी द अंकल और आंट, बट विच वन एग्जैक्टली आई डोंट नो. आई फील इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड even using any of the statements. Even when you have combined the statements, the question cannot be answered. I hope this